4 और बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। ईरान पर फिर से एक्शन के मूड में डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। भीषण हमले की तैयारी जो है वो की जा रही है। हम सिर्फ जीत चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, और एक दिन ईरान कहेगा कि अब और नहीं। ये डोनाल्ड ट्रंप की दावे हैं, बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिका को चेतावनी दे रहा है, कह रहा है कि अगर हमला हुआ तो यूएस बेस और इजराइल निशाने पर होंगे। अमेरिकी दबाव के बीच तेहरान ने अपनी ताकत दिखाई है और कहा कि जवाबी हमला किया जाएगा और उसका संकेत भी दिया गया। लेकिन सेंटकॉम का एक बड़ा समुद्री ऑपरेशन भी सामने आया। 30 कमर्शियल जहाजों का रास्ता ही बदल दिया गया। 2 जहाज रोके गए और 2 की समुद्र में जांच की गई है। मानवीय सहायता वाले जहाजों को अनुमति दी गई है। चौथी बड़ी खबर है, ट्रंप की गाजा डील पर बड़ा सस्पेंस इस वक्त मंडरा रहा है। हमास ने हामी भर दी है, लेकिन इजराइल अब भी चुप्पी साधे बैठा है। गाजा समझौते में 6 बड़े पेंच अभी भी निकलकर सामने आ रहे हैं और ट्रंप कह रहे हैं कि डील तय, बट जमीन पर संशय बरकरार है और उसको लेकर तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीबीएस की रिपोर्ट से मिडिल ईस्ट में हलचल बढ़ गई है। ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर संभावित हमले की चर्चा तेज है। यूएस इजराइल संयुक्त सैन्य विकल्पों पर रिपोर्ट सामने आया। बड़े हमलों की आशंका जो है इस रिपोर्ट में देखने को मिली है। ट्रंप ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है कि बातें निकलकर सामने आई, यानी मिडिल ईस्ट में बारूद फिर सुलगने लगी है। होर्मुज की खाड़ी में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने एक बार फिर ऐसा दांव चला है जिसने अमेरिकी ताकत पर सवाल खड़े कर दिए। दावा है कि आईआरजीसी ने 2 तेल टैंकरों को रोककर अपने कब्जे में लिया, जबकि अमेरिकी नौसेना उसी इलाके में मौजूद थी। अब आप सोचिए कि अमेरिकी नौसेना वहां मौजूद है और उसकी मौजूदगी में ही 2 तेल टैंकरों को कब्जे में ले लिया जाता है। ऐसे में अमेरिकी नौसेना पर सवाल क्यों नहीं उठेगा? ऐसे में अमेरिकी नौसेना पर बाकी देश कैसे भरोसा करेंगे कि भाई साहब आपने तो वादा किया था कि आप साथ साथ चलेंगे, आप हमारे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जब कब्जे की बारी आई तो आप दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ इजराइल साफ कह रहा है दर्शकों कि अगर ट्रंप ने इशारा किया, इशारा से मतलब यह है कि हमला करने की बात कही, तो ईरान पर फिर से मिसालों की बारिश हो सकती है। इजराइल रेडी है, इजराइल इज रेडी टू फाइट। सिर्फ इंतजार डोनाल्ड ट्रंप का है, डोनाल्ड ट्रंप के इशारे का है। जैसे ही इशारा मिलेगा, इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ मिसालों की बारिश कर सकता है। तो आखिर होर्मुज में क्या हो रहा है? क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या ये सब किसी बड़े सैन्य टकराव की भूमिका लिख रहे हैं? और क्या दुनिया एक बार फिर तेज ताकत और तबाही के नए युद्ध के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है? आखिर आईआरजीसी का शिकंजा कैसे नजर आ रहा है और अमेरिका का शिकंजा ढीला कैसे पड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसे समझने की जरूरत है। दरअसल आईआरजीसी ने 2 टैंकरों पर कार्रवाई का दावा किया है। कहा कि दूर से देख रहे थे 2 टैंकर आ रहे हैं, उनके साथ 2 अपने आप को सुपर पावर कहने वाले लोग, और जैसे ही मौका लगा हमने कब्जा कर लिया। 2 जहाजों को कब्जे में लेने का दावा किया गया। क्षेत्र में तनाव के बीच समुद्री सुरक्षा पर इसके बाद सवाल उठ गया है। अमेरिका ईरान आमने सामने है, होर्मुज में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी है, उसके बावजूद भी 2 शिप्स को कब्जे में लिया गया और ईरानी कार्रवाई के दावों से चिंता बढ़ गई है। खाड़ी में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और इसकी वजह से टैंकरों ने अपना रास्ता बदल लिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।